नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कृषि सचिव ने किया प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम लोगों से ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों और मोबाइल प्रदर्शन वैन का दौरा करने का किया आग्रह। और द्वीप समूह के केआरपी के लिए 5 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आगामी आम चुनाव के लिए आम जनता के बीच ईवीएम के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुरूप ईवीएम मोबाइल प्रदर्शन वैन के जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित यादव द्वारा आधिकारिक वैन तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त मायाबंदर के एईआरओ और लखनऊ में मायाबंदर के उपायुक्त कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे। मोबाइल प्रदर्शन वैन ईवीएम और मास्टर प्रशिक्षकों से सुसज्जित है। यह आयोजन चुनावी प्रक्रिया पर मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही चुनावी तकनीक के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के लिए एक समर्पित स्थान के रूप में सेवा करने के लिए उत्तर व मध्य अंडमान जिले के सभी तहसील कार्यालयों में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र भी सक्रिय किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को उजागर करना और ईवीएम के संबंध में किसी भी प्रश्न का समाधान करना है। ईवीएम प्रदर्शन केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा। नागरिकों को मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से परिचित कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर केंद्र शासित प्रदेश स्तर का जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन का चुनाव विभाग आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि योग्य मतदाताओं को कामकाज के अनुभव और जानकारी के अवसर प्रदान किए जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भारत की लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली की गहरी समझ को बढ़ावा देती हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मोबाइल प्रदर्शन वैन ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर आम जनता को ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना, वोट डालने की चरण दर चरण प्रक्रिया को समझाना और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची के माध्यम से अपनी पसंद को सत्यापित करने के लिए शिक्षित करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने द्वीप समूह के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में स्वयं जागरूक होने के लिए ईवीएम प्रदर्शन केंद्रों और मोबाइल प्रदर्शन वैन का दौरा करें। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा आज 11 चरमा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रसार भारती सचिवालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कृषि दर्शन कार्यक्रम के निर्माता, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि तथा प्रशासन के अधिकारी भाग ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आकाशवाणी हमेशा विकास, संचार, खासकर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और हरित क्रांति का पथ प्रदर्शक रहा है। भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में नए नवाचारों, ज्ञान, कौशल विकास और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में कृषक समुदाय को शिक्षित करना है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा आज 11 चरमा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन सभागार में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किसान वाणी और दूरदर्शन के लिए प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के कृषि सचिव सत्येंद्र सिंह दूरसावत कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा ने गणमान्य प्रतिनिधियों को गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किया।
साथ ही आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की उप महानिदेशक एम वासुकी ने इन गणमान्य प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यशाला का संचालन आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम निष्पादक ललिता तिग्गा ने किया। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह की कार्यशाला मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आयोजित की और हमें ये सम्मान दिया। इससे यकीनन यहाँ के जो किसान साथी हैं और हमारे जो कार्यक्रम निर्माता हैं काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित मिलेगी और वे इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने उपस्थिति का स्वागत किया। आकाशवाणी सदैव से ही हरित क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का लक्ष्य कृषक समुदाय को ज्ञान, कौशल विकास एवं वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराना है। कार्यशाला में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने बताया कि यह कार्यशाला सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Since it is for eastern and south, that area, I think almost Andhra Pradesh, Tamil Nadu some part, Odisha, West Bengal, including Andaman Nicobar Islands, which come in eastern and southern part. I want to just impress upon that the coastal and island area is the most vulnerable area for particularly all climate changes. And what affect first is the farming ecology. So when we take our technologies, we have to always keep in mind these factors. Cyclones start from Andaman, they go and hit eastern coast. Any change, sea level increase is there by temperature. First, what will be affected is our islands. So from that angle, we have to develop all the technologies. कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि सचिव सत्येंद्र सिंह दुरसावत ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला से लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बारे में अभी बताया जा रहा था कि एक 3 दिन की वर्कशॉप है जिसमें आकाशवाणी की सहायता से, प्रसार भारती की सहायता से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, फ्लेक्सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनको अधिक से अधिक और सटीक तरीके से किस प्रकार से हम किसानों तक पहुंचा सकें, उनकी जानकारी को कैसे बढ़ा सकें, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रसार भारती के द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से ये वर्कशॉप यहाँ की जा रही है। इसमें आप, जैसा कि आप सभी लोग इसके पार्ट हैं, बिकॉज जो हैंड होल्डिंग होगी या जो कार्यक्रम को डिलीवर किया जाएगा या जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट की जाएगी फार्मर्स तक, वो आपके ही द्वारा होनी है। तो जो भी स्कीम्स या जो भी सूचनाएं भारत सरकार से किसानों तक पहुंचनी है, उसके लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया हैं। ये कार्यभार जो है आपको दिया गया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो INC का है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ आए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्यशाला को अधिक से अधिक और सही तरीके से समझने का प्रयास करें, ताकि जब आप वापस पुनः अपने स्थानों पर जाएँ तो आपको इसमें स्पष्टता रहे कि हमें एक्चुअली क्या करना है। इस दौरान उप महानिदेशक पॉलिसी महानिदेशक आकाशवाणी दीपक जोशी ने बताया कि मांग के अनुसार उत्पादन में बढ़ावा हुआ है। उन्होंने कृषि उत्पादों और कृषि के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया। तो जब हम विकसित भारत को बना के वर्ल्ड के सारे विकसित देशों की श्रेणी में लाने की बात करते हैं, तो चौतरफा विकास के साथ कृषि के फील्ड में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के फील्ड में विकास हमें डेवलप्ड कंट्री के रूप में लाना है और साथ में और सब कंट्रीज़ के जो एस्पिरेशंस हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करने में खरे उतरने की कोशिश करनी है, जिसे मुझे लगता है कि कन्वेंशनल ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ अब हमें उन चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी, तभी शायद हम लोग रियल टर्म में एक डेवलप्ड कंट्री एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो सबसे आगे ले जा सकते हैं अपने कंट्री को। उपस्थिति को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर विस्तार आयुक्त डॉक्टर YR मीणा ने कहा कि हमारे द्वारा अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न संस्थानों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन एक विशेष बात ये होनी चाहिए आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारे
विश्व का सबसे बड़ा एक रिसर्च नेटवर्क है भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लगभग 150 के आसपास इंस्टीट्यूट हैं, छोटे बड़े। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, करीब 75 से 80 के लगभग हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, देश भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनकी संख्या भी करीब 750 के आसपास है आज की तारीख में। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो रिसर्च नेटवर्क है या कृषि विज्ञान केंद्र जो विस्तार का कार्यक्रम करते हैं, ये सब आपके लिए एक फीड देने वाले, इनपुट देने वाले या नॉलेज बैंक इनको कह सकते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक मास मीडिया डॉक्टर संजीव कुमार इंगले ने किसानों के तुर दाल अभियान के लिए कार्यक्रमों के नियोजन का उपस्थिति से आग्रह किया। जिस प्रकार की सूचना किसानों तक पहुंचाने का जो जरिया है, जो मीडिया है, मीडिया में आज आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचती है, परंतु केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो जानकारी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने का जो दायित्व दिया जाता है वो सरकारी मीडिया पर दिया जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। जब तक कोई भी न्यूज़ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर नहीं की जाती, उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। कृषि विभाग है, उनको पता चलते हैं, या कृषि विभाग या हमारे मंत्रालय ने जो भी हमारी उनके लिए स्कीम्स निकाली हैं वो उनके तक जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान चैनल में प्रोग्राम बनते रहे हैं और ये प्रोग्राम्स करीब हम जो कि कृषि से रिलेटेड हैं वो करीब 15 प्रोग्राम हम बना रहे हैं। और इसमें से कि मेनली जो है सबको पता ही है कृषि दर्शन जो हमारे पूरे भारतवर्ष में चलता है, और हेलो किसान, चौपाल चर्चा, और जैसा कि अभी बताया गया था, जोशी जी ने कहा था कि जैसे वेदर के बारे में बताया जाता है। उप महानिदेशक मनोज गुप्ता ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो डिस्कशन इस वर्कशॉप के दौरान 3 दिन हो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहे और हमारे जो प्रोग्राम का हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव और रिलीवेंट बनाने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंटेशंस के प्रोग्राम को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएं। तो लास्टली आई थैंक्स टू ऑल फॉर दिस सक्सेस ऑफ द वर्कशॉप। हैव अ ग्रेट डे। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के KRP के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम कल भुवनेश्वर के NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और पोर्ट ब्लेयर के राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा जंगली घाट के राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पोर्ट ब्लेयर के राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य RK सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संचालन में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की भूमिका की सराहना की। भुवनेश्वर के NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के शिक्षा विभाग के प्रमुख और कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के उद्देश्यों को रेखांकित किया। उन्होंने संस्थापक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण परिणामों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित विद्या प्रवेश, निपुण भारत, जादुई पिटारा और निष्ठा FLN जैसी भारत सरकार और NCERT की पहल पर प्रकाश डाला। केंद्र शासित प्रदेश से प्राथमिक विद्यालय के 40 KRP शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत GB पंत अस्पताल के रक्त केंद्र के समन्वय में अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने पोर्ट ब्लेयर के प्रात्रापुर के NHIDCL को रक्तदान शिविर आयोजित करने में सहायता प्रदान की। सड़क सुरक्षा माह अभियान पर 6 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर के प्रात्रापुर स्थित NHIDCL के क्षेत्रीय कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक दाताओं द्वारा कुल मिलाकर 32 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का आयोजन अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य रक्त आदान परिषद के निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा के मार्गदर्शन में किया गया।
पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने शिविर का आयोजन किया और शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित करने की व्यवस्था की। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल के ब्लड बैंक और अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तकनीकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि दान की गई रक्त इकाइयों की रक्त संचारी रोगों के लिए जांच की जाए। उन्होंने पात्रता मानदंडों के लिए दानदाताओं की भी जांच की। स्वैच्छिक दाताओं को दाता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने 1 फरवरी को पशु चिकित्सा कंपाउंडर पद के लिए उम्मीदवारों के अंक अपलोड कर दिए हैं। अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नाम विभागीय वेबसाइट और प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को 15 दिनों के भीतर सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेजों के साथ पोर्ट ब्लेयर के हैडो स्थित पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। जहाज सिंधु 11 फरवरी को सुबह 8 बजे हैडो जेटी से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और उसी दिन दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। यात्री अपने टिकट DSS ई-टिकटिंग पोर्टल से सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बुक कर सकते हैं। वहीं 12 फरवरी को नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में भाग लेने के लिए कैम्बल बे, ननकौड़ी तथा कार निकोबार के चुने हुए उम्मीदवारों के लिए जहाज सिंधु की पोर्ट ब्लेयर से ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की कल की यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब यह जहाज 9 फरवरी को सुबह 7 बजे कार निकोबार तथा ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे जाएगा। इस रोजगार मेले के लिए द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों के चुने हुए उम्मीदवारों के लिए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने जलयानों का यात्रा कार्यक्रम तैयार किया है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कृषि सचिव ने किया प्रभाव आकलन और क्षमता विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम लोगों से EVM प्रदर्शन केंद्रों और मोबाइल प्रदर्शन वैन का दौरा करने का किया आग्रह। और द्वीप समूह के KRP के लिए 5 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।